जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं एस के सर एक बार फिर से आप सभी का फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र की जो क्लासेस थी उनको कंप्लीट किया है और उनकी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आज जो स्टार्ट करूँगा वो गॉस की प्रमेय जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है उसको आज प्रारंभ करूँगा। तो इससे पहले बता दूँ, आप ASK सर स्टडी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें फिजिक्स की क्लासेस जो क्लास 12 का फिजिक्स है उसकी क्लासेस कंप्लीट कराई जा रही हैं। इस समय महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यूपी बोर्ड 2024 का टारगेट है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आता है प्रश्न नंबर एक जो आता है वो आता है घन कोण किसे कहते हैं समझाइए। घन कोण किसे कहते हैं समझाइए तथा सूत्र व मात्रक भी लिखिए। तो इसकी जो परिभाषा हो गई कि किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर बने कोण को घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, जिसे SR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है गोलीय पृष्ठ। ठीक है, इसमें ये खंड कटा है, इसके द्वारा ये जो कोण बनेगा, ये वाला जो गोलीय कोण बन रहा है इसे कहते हैं ओमेगा, जो कि घनकोण होता है। और ये P वैद्युत क्षेत्र है। तो इसका सूत्र वगैरह आगे निगमन करेंगे। अगर आपसे एक नंबर में पूछ जाता है तो आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, नंबर पूरा मिल जाएगा। अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है तो इतना लिखिएगा। अगर अतिलघुत्तरी में पूछा जाता है तो आपको सूत्र तक लिखना होगा, डेरिवेशन करना होगा। तो चलिए बात करते हैं कि माना कि घन कोण डी ओमेगा है। माना घन कोण डी ओमेगा है। बिंदु P से और O की दूरी, बिंदु P से O की दूरी R है, ये वाली दूरी, तथा अल्प क्षेत्रफल DA है। ये जो क्षेत्रफल है अल्प क्षेत्रफल है, ये DA है। और तो इसमें जो डी ओमेगा जो घनकोण होगा DA अपान R स्क्वायर होगा। घनकोण कितना होगा DA अपान R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं यदि क्षेत्रफल थीटा कोण पर झुका हो। क्या हो? यदि क्षेत्रफल थीटा कोण पर झुका हो तो ये देखो फिगर ये रहा इसका। अगर ये मान लीजिए ये यहाँ से मैंने सिर्फ इसका अंश लिया है, इसको ऐसा था, इसको थीटा कोण पर इसे झुका दिया तो इसकी जो क्षेत्रफल ये वाली जो आ जाएगी, ये थीटा के पास वाली DA कोस थीटा हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा DA कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से यदि पृष्ठ क्षेत्रफल थीटा कोण पर झुका है तो घनकोण कितना होगा? तो घनकोण होगा DA बराबर डी ओमेगा बराबर DA कोस थीटा अपान R स्क्वायर। ये हो जाएगा घनकोण स्टेरेडियन। अब संपूर्ण क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, इसका समाकलन करने पर जो क्षेत्रफल निकलेगा वो संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल समीकरण 1 से, समीकरण 1 के लिए संपूर्ण कंप्लीट इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर संपूर्ण समाकलन DA अपान R स्क्वायर। अब 1 अपान R स्क्वायर ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर ले लिया। अब DA का समाकलन कर देंगे। DA का समाकलन होगा A और डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा, तो A इंटू डी ओमेगा अपान R स्क्वायर। अब जो पृष्ठ क्षेत्रफल था, जो गोलीय पृष्ठ था, उसका गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर। अब जो इसमें होगा कि ओमेगा बराबर A इंटू 1 अपान R स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर 4 पाई R स्क्वायर अपान 4 पाई R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ओमेगा बराबर 4 पाई स्क्वायर पाई R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओमेगा बराबर 4 पाई। ये स्टेरेडियन, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई होगी। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, सूत्र व मात्रक सहित बताइए। तो इसमें क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से अविलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत
बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। ये रहा इसका फिगर। ये देखिए यहाँ से अविलंबवत कुछ प्रवेश कर रही हैं और ये बाहर निकल रही। यहाँ पर मैंने ये अल्पांश लिया है डी ए और ये ई वेक्टर इधर है, तो इसके बीच का कोण थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई वेक्टर है। संपूर्ण समाकलन डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए वेक्टर। फाई ई से यहाँ से हो जाएगा ई ए कोस थीटा हो जाएगा, फिर फाई ई बराबर जो हो जाएगा फाइनली फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा होगा। ये होगा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है जो हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि लगातार 14, 18, 22 और लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये प्रश्न एक परिभाषा में नहीं, अन्य भाषाओं में बदल बदल कर इसी प्रश्न को पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी पर टिका हुआ है। तो बात करते हैं कौन सा प्रश्न है। ये है गॉस की प्रमेय। कि गॉस की प्रमेय या नियम लिखिए व इसे सिद्ध कीजिए। अब गॉस की प्रमेय क्या है, यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप लोग सिर्फ यहाँ से इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, 1 नंबर में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बात करते हैं क्या है परिभाषा इसकी, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो है फाई ई बराबर, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं गॉस, ये जो फ्लक्स है, तो फाई ई बराबर कुल आवेश का 1/ε0। कुल आवेश कितना है, इतना, इसका 1/ε0। ठीक है, ये हो जाएगा तो बराबर Q/ε0। ये ही गॉस की प्रमेय होती है। ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या रहता है, Q0/ε0 वोल्ट इंटू मीटर। ये हो गया इसका मात्रक। अब बात करते हैं इसको सिद्ध करना है, किस प्रकार सिद्ध करेंगे। ये जो पूरा डेरिवेशन 5 नंबर में पूछा जाता है, सिद्ध करना, इसको किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले एक इसमें लिखा है कि माना कि एक बंद पृष्ठफल क्षेत्रफल ए, तो ये बंद पृष्ठ क्षेत्रफल ए हो गया। बिंदु ओ से पी की दूरी आर है, ये बिंदु ओ से पी की दूरी आर है। ठीक है, ये यहाँ से इसका पार्ट लिया गया है और इसमें ये जो क्षेत्रफल है डी ए काटा गया। ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये डी ए क्षेत्रफल है। ठीक है, अल्प क्षेत्रफल डी ए से ओ पर, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश रखा है। अल्प क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ये इससे अल्प क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजर रही है वो ई है। इसके तो अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। तो ये समीकरण नंबर 1। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण जो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 1/4πε0 के इंटू Q/r²। ठीक है, अब समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, जैसे इसमें ई का मान जो निकलेगा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी जो ई की वैल्यू है फाई ई डी ए कॉस थीटा, अब ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण नंबर 3 मानेंगे इसको, समीकरण 3 मान लिया। अब क्षेत्रफल डी ए द्वारा ओ पर आंतरिक कोण, जो घनकोण होगा वो
कितना बनेगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हो गया, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब ये जब समीकरण नंबर 4 होगा, समीकरण 3 व 4 से, अब समीकरण 3 ये रहा और 4 ये रहा, ये इसमें जो डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर है, अब इसकी जगह पे डी ओमेगा रख देंगे, तो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान इंटू डी ओमेगा। ठीक है, अब क्यू अपॉन डी ओमेगा रख देंगे। अब क्यू कितना है, डी ए कोस थीटा अपान डी ओमेगा बराबर डी ओमेगा हो गया, डी ए कोस थीटा, डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ, बात करते हैं, इतना हो गया। इसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब जो संपूर्ण पृष्ठ से क्षेत्रफल गुजरेगा वो फाई ई बराबर हो जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब जो डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा हो 4 पाई, डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई। अब इसमें 4 पाई रख देंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब ये जो क्यू अपान 4 पाई ये हो गया गॉस का नियम, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वह गॉस का नियम हो गया। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, अब यही गॉस का नियम है, यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, अब इसमें एक नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा, यदि आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 हैं, तो जो नियम लगेगा फाई बराबर सिग्मा क्यू हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट वोल्ट इंटू मीटर। यानी कि जो आवेशों का योगफल है वो यहाँ पर आएगा। बीजगणितीय, अगर प्लस का है तो प्लस का है, माइनस का तो माइनस का। ठीक है, बीजगणितीय होगा। तो ये है हमारी जो गॉस की प्रमेय है, वो मैंने आपको पूरी बता दी है। तो इसी प्रकार आपको यदि ये पूरा पूछा जाता है सिद्ध करना भी, तो आपको लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा, जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसी में पूछा जाएगा। ये 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग आंसर वाले, तो आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना है जिस प्रकार मैंने आपको बताया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 2024 में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आएगा ही आएगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और जो अपने साथी हैं उनको भी शेयर करना कि इस चैनल पे फिजिक्स की क्लासें चल रही हैं, तो आप लोग उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हीं की चर्चा की जाएगी। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।